गुर्बत का सफर। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वो मुझे कह रही थी और मैं चुप हो गया। यही बात तो मैं इसे कहना चाहता था। इसकी आवाज खूबसूरत तो थी, लेकिन इसमें कुछ था, कुछ ऐसा कि दिल चाह रहा था कि सुनता जाऊं, बस सुनता ही जाऊं। कुछ दिन मैसेज पे बात करने के बाद हम पहली बार कॉल पे बात कर रहे थे। कॉल करने से पहले सोचा था कि 5-10 मिनट बात होगी और फिर कॉल बंद कर देंगे, लेकिन बातों का सिलसिला चल निकला था। सिग्नल ड्रॉप हुए और कॉल बंद हुई तो मैं देख के हैरान रह गया। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट हमने बातें की थी। इसकी कॉल रिसीव करते ही मैंने इसे बताया कि हमें बातें करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। वो भी हैरान हुई। इस हैरत के बाद बातें फिर से शुरू हो गईं। इस बार कॉल का दौरानिया 3 घंटे था। कॉल बंद नहीं हुई थी। कोई आया था तो इसने कॉल बंद कर दी थी। अगले दिन फिर दिल चाहा कि बात की जाए। इसे बताया तो जैसे वो मुंतज़िर थी, इसने कॉल कर ली। बातों की ट्रेन फिर चल पड़ी। अब की बार भी पहले जैसा ही था। बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब आपने किसी को देखा भी ना हो और आपके लिए यकसर अनजान हो, तो तब भी बातें ही हैं जो आपको इसके करीब करती हैं। बातें तो दिल का आईना होती हैं, दिल में जो भी होता है दिखा देती हैं। बातें ही तो दिल को दिल से जोड़ देती हैं। हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है जो हमारे जैसा ही हो, जिससे हमारी पसंद मिलती हो और आदतें भी एक जैसी हों। बात करें तो एहसास हो जैसे खुद से बातें कर रहे हों। जहाँ इख्तलाफ जरा भी ना हो, वहाँ दिल मिल जाते हैं और अजनबियत से गुर्बत का सफ़र बहुत जल्दी तय हो जाता है। इससे बातें करके भी ऐसा ही लगता कि जैसे वो मेरी ज़ात का ही हिस्सा हो और मैं खुद से मिल रहा हूँ। रोज मिलता हूँ, वो बातें जान लेता हूँ जो खुद से कभी कही नहीं मैंने। वो राज जो अब तक पोशीदा थे ज़ाहिर होने लगे हैं। खुद को जान लेने की धुन में सभी बातों से यकसर अनजान सब कुछ भूल जाता हूँ। याद रहता है तो बस इतना कि वो हो और मैं हूँ और ढेर सारी बातें हों। कौन कहता है दुनिया में नफरतें राज कर रही हैं? प्यार तो अभी बाहें फैलाए इंतजार करता है इन लोगों का जो इसे अपना लें और अपनी जिंदगी और इस दुनिया को और खूबसूरत बना लें। हमारी बातें हमें इस कदर करीब कर देंगी, कभी सोचा ही ना था। वो भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो हो रहा है वो होकर रहता है और वही हो रहा है। तुम हैरान ना हुआ करो, हमने मिलना था, ये किस्मत में लिखा था। मैंने इसे कहा तो वो मुस्कुरा दी। ठीक कहते हो तुम, शायद ऐसा ही है, वरना मैंने तो कभी किसी से बात ही नहीं की थी। सारे मैसेज नज़रअंदाज कर देती थी। दूरियां सिमटने लगी, फासले मिटते चले गए। ऐसे लगता है जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। वो अपने बचपन की बातें बताती है तो मैं इसके साथ उन लम्हों में पहुंच जाता हूँ। वही कुछ महसूस करने लगता हूँ जो वो महसूस करती है, या तब उसने महसूस किया था। इसके दुख भरे गुजरे लम्हात में शरीक होकर इसे तसल्ली देता हूँ कि तब इसके साथ नहीं था पर अब तो हूँ। मैं खुशी के लम्हात को होठों की मुस्कुराहटों और चेहरों के उजालों में जगह देता हूँ। इसके साथ खुश होता हूँ, इसे अपनी यादों में भी शरीक कर लेता हूँ। वो बातें जो दिल में छुपी थी इसे कह देता हूँ। हर खुशी हर गम में हम साथ साथ होते हैं। बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ते भी हैं, नाराज होते हैं फिर मान जाते हैं। यूं लगता है जैसे बचपन ही लौट आया हो।
جیسے پرانے فیشن لوٹ آتے ہیں ویسے ہی ہم دونوں کا بچپن بھی لوٹ آیا ہے۔ روز ایک دوسرے کا انتظار شدت کے ساتھ کرتے ہیں، پھر جب بات کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں جیسے قید کاٹ کر رہا ہوئے ہوں۔ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا مس کیا۔ وہ مجھے اپنے خواب بتاتی ہے اور میں اسے اپنے خواب سناتا ہوں، پھر ان خوابوں کو تعبیر کرنے کا سوچتے ہیں۔ میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اس کے سارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا۔ میری ان باتوں پہ وہ خوش ہو جاتی ہے تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس کے خوابوں کو سچ کر کے دکھاؤں گا، اگر قسمت میں ہوا تو۔ کبھی وہ افسردہ ہو جاتی ہے کہ شاید یہ خواب پورے نہ ہوں تو پھر میں اسے تسلی دیتا ہوں کہ یقین رکھو، ہم نے پورے خلوص کے ساتھ سارے سپنے دیکھے ہیں۔ یہ سپنے ضرور پورے ہوں گے، ضرور پورے ہوں گے۔